हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को, मेरी यूट्यूब फैमिली को। आप सब, नया साल आपके लिए बहुत ही खुशियों भरा हो और सब अच्छा सा गुजरे। सबके लिए भगवान की कृपा सब पर बनी रहे, बस मेरी यही कामना है। तो बस मेरा सुबह सुबह से ब्लॉग शुरू हो गया है। आज है 1 जनवरी और मैं सुबह को नहा धो के सबसे पहले मेरा काम होता है कि अपने भगवान जी को जगाना, और जगाने के बाद बस फिर उनको दूध वगैरह जो भी है, फिर उसके बाद स्नान करा के उनकी पूजा अर्चना करना। तो बस वही उसी सब कामों में, और फिर आज साल का पहला दिन है तो सबसे पहले तो वैसे भी मैं भगवान से ही शुरुआत करती हूँ अपने हर काम की, और दिन की शुरुआत भी मैं अपने भगवान से ही करती हूँ। तो आज तो कुछ ख़ास है, यानी कि साल का पहला दिन 1 जनवरी। तो मैंने बस सबसे पहले नहाना धोना और पूजा पाठ वगैरह सब कुछ करने के बाद फिर भगवान के लिए भोग बनाना था मुझको। तो आज भोग में कुछ मीठा बनाने का सोचा था। तो मीठे में मैं बना रही थी दूध वाली सिवैयाँ, मीठी वाली, और चना दाल और मूंग दाल मिक्स मैंने पीस के रखी थी, उसके चीले। तो सबसे पहले मैंने भगवान जी के लिए, लड्डू गोपाल के लिए बना के और उनको तुलसी का दल डाल के भोग लगाने के लिए रख दिया था। फिर उसके बाद आ गई थी अपने दूसरे भगवान, यानी कि सासू माँ और ससुर जी। तो सासू माँ और ससुर जी को भी भोग ही समझिए, क्योंकि प्रभु तभी खुश रहते हैं कि मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। तो बस मेरा तो मानना यही है। हाँ, पूजा पाठ करना भी ज़रूरी है, क्योंकि इससे ना मन को बहुत शांति मिलती है। तो बस यहाँ पर मेरे चीला तैयार हो गए थे। बनाई थी मैंने हरी वाली चटनी, धनिया हरी मिर्च की, और सॉस के साथ, और खीर नहीं, सॉरी, सिवैयाँ दूध वाली, उसमें सारे ड्राई फ्रूट्स डाले थे। और सासू माँ ससुर जी को मैं देने जा रही हूँ यहाँ पर। उनको देने के बाद फिर मैं बाकी लोग, यानी मैं, मेरे हस्बैंड जी और बेटी अभी सो ही रही थी, क्योंकि ना रात को देर तक जगी थी, और 12 बजे तक तो मैं ही जगी थी। उसके बाद तक वो जगती रही, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते रहे, वो सबसे बातचीत करती रही। और तो कोई था नहीं घर में, क्योंकि बेटा अपने हॉस्टल में था, उसके एग्ज़ाम चल रहे थे। तो मेरा हस्बैंड जी का भी हो गया था नाश्ता। फिर मैं अपना नाश्ता लेके आ गई थी कमरे में, और मैंने ना ड्राई फ्रूट पहले ही खा लेती थी, तो आज मैंने नहीं खा पाए थे, तो साथ में ही खा ले रही हूँ। और जो मैंने भोग में लगाया था ना चीला, वो मैं उठा के अपने लिए ही ले आई थी, क्योंकि जो भोग लगाने वाला कुछ भी होता है वो प्रसाद हो जाता है। तो बस मैं अपना नाश्ता करने के बाद आ गई थी अगले काम की तैयारी में, यानी कि डोसा बनाने की तैयारी में। मैंने ना आपसे पिछले ब्लॉग में शेयर किया था कि मैंने चावल और दाल भिगोए थे रात को 11 बजे, जब बेटी ने कहा कि मुझे डोसा खाना है। तो वो भिगोए थे, अच्छे से भीग गए थे। फिर उनको मैं पीसने आ गई थी, फिर मिक्सी में। बहुत ज़्यादा नहीं बना रही थी, बस थोड़े ही बना रही थी। तो मैंने यहाँ पे चावल वगैरह सब पीसने के बाद थोड़ी सी मैंने मेथी दाना भी इसमें डालती हूँ, और आधी कटोरी करीब चने की दाल मैंने पहले ही पीस ली थी ना, जो वो बनाए थे चीला, उसकी उसमें से ही निकाल के रख ली थी, तो वो भी साथ में डाल दी है उड़द दाल के। और सारी चीज़ों को अच्छे से पीस लूँगी। पीसने के बाद ना फिर मैं इनको ना बनाऊँगी दोपहर में। सांभर वगैरह की भी अभी तैयारी मुझे करनी थी, सब्जियाँ नहीं आई थी। तो ये देखिए बैटर मेरा रेडी हो चुका है दाल और चावल का। तो इसको मैं अच्छे से मिक्स करके और ढक के 3 से 4 घंटे के लिए रख दूँगी। आजकल ना मौसम ठंडा हो रहा है, तो बहुत जल्दी ख़मीर नहीं उठता है, तो उसके लिए ना मैं इसको, जब मैंने पीसा था ना, तो साथ में ही गर्म पानी डाल लिया था। उसके बाद मेरा एक पार्सल आ गया था मिंत्रा से। मेरी बेटी ने अपने बाबा के लिए और पापा जी के लिए, दोनों लोगों के लिए जैकेट मंगाई हुई थी। काफ़ी अच्छी जैकेट थी, ऑफ़र में आई थी। वैसे इनकी एमआरपी तो काफ़ी महंगी थी, करीब एक जैकेट 7,000 की थी और एक 5,000 की थी। तो ऑफ़र में मिल गई थी, तो ठीक रेट में पड़ गई थी। फिर उसके बाद मैं आ गई सांभर की तैयारी करने किचन में। कुछ सब्जियां आ गई थी, टाइम हो रहा था करीब 3 बजे का, क्योंकि ना सब्जियां लाते लाते टाइम हो गया था। तो मैंने आज सांभर कैसे बनाई मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कि मेरे पास ना लौकी की सब्ज़ी नहीं थी, जो भी सब्जियां थी मेरे पास, कद्दू था, बैंगन था, टमाटर था, और गाजर भी नहीं थी आज। तो बस इतनी ही सब्जियों को मैंने डायरेक्ट ही तेल डाल के, और उसमें राई, करी पत्ता, प्याज, टमाटर, सारी चीज़ें डाल के, और बेसिक से मसाले, हल्दी, मिर्च और कश्मीरी लाल मिर्च डाल के, थोड़ा सा पानी डाल के गलने के लिए रख दिया है। जब ये अच्छे से गल गई है, अब इसको मैश कर देंगे हम, और फिर डाल देंगे 2 चम्मच भर के सांभर मसाला। सांभर मसाला मैं ना घर में ही रेडी करती हूँ। मैंने आपसे पहले भी वीडियो में शेयर किया हुआ है।
तो बस इसको डाल के ना फिर मैंने ना इमली को भिगोया था, वो इमली को छान के उसका पानी बना दिया। उससे इमली से ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है सांभर में। इमली का पानी भी डाल दिया। अब हमारी सांभर लगभग रेडी ही हो चुकी है। तो दाल मेरे पास पहले से बॉयल रखी हुई थी, यानी कि मैंने दोपहर को लंच में मम्मी पापा जी के लिए अरहर की दाल बनाई थी। उसी में ज़्यादा बना ली थी क्योंकि सब्ज़ियाँ थी नहीं उस टाइम पे, सब्ज़ियाँ को बाद में मंगाया मैंने, तो फिर दाल पहले बना ली थी। तो इस तरीके से आज मैंने अपनी सांभर रेडी की और बहुत ही अच्छी और बहुत टेस्टी सांभर बनी। बस हमारी सांभर बिल्कुल रेडी हो गई है। और जितनी भी गाढ़ी और पतली रखनी है अपने हिसाब से पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने ना थोड़ा सा पानी और ऐड किया था इसमें ऊपर से और फिर पकने के लिए रख दिया। जब तक ये पकेगी ना तब तक ना आलू भी मैंने बॉईल कर लिए थे डोसा के अंदर भरने वाले, मसाला डोसा बनाने के लिए। तो आलू भी मैंने फ्राई करने के लिए छोड़ दिए थे। और यहाँ पे सांभर जब अच्छे से पक जाएगी ना तो ये ऊपर जो झाग झाग है ना वो तेल में कन्वर्ट, मतलब ऑयल में कन्वर्ट हो जाएगा। इधर आलू मैंने थोड़े ही फ्राई किए थे क्योंकि अभी बेटी को ही खाना था डोसा। तो बस आलू फ्राई हो गए थे, फटाफट से मैंने सेक दिया है डोसा। और मैं ना रोटी वाले तवे पे ही डोसा सेक देती हूँ, अलग से कोई तवा यूज़ नहीं करती हूँ। मेरे पास नॉन स्टिक वाला तवा भी नहीं है, मैं नहीं यूज़ करती हूँ। मैंने बहुत सारा देखा है कि उसके कितने नुकसान हैं। तो मैंने फिर एक था मेरे पास, तो वो सही नहीं है, अच्छा नहीं बनता है उस पर। कभी कभी इमरजेंसी में कुछ ब्रेड वगैरह सेक लेती हूँ। तो मैं ज़्यादातर काम अपने इसी तवे पे करती हूँ। और एक तवा और है मेरे पास बहुत बड़ा सा, तो मैंने सोचा उसे क्यों गंदा करूँ, जब तक रोटी वाला तवा है तो इसी पे मैं बना ही लेती हूँ। अच्छा खासा बन जाता है, ठीक ठीक साइज़। तो एक साइड में और बहुत ही अच्छा डोसा बनता है मेरा। अगर रेशियो सही हो ना डोसा बैटर का तो डोसा बहुत ही अच्छा बनता है। तो पापा जी वगैरह हर टाइम घर में रहते हैं ना, तो मेरी सर पे रखने की ऐसी आदत है कि सर मेरा कभी भी खाली नहीं रहता है, हमेशा सर ढका रहता है मेरा। और वैसे भी आजकल ठंड है तो मैं ना कान में बिल्कुल भी खुले नहीं रखती हूँ। तो डोसा हो गया था रेडी बेटी के लिए, बेटी खाने के लिए अपनी प्लेट लगा ली थी। बाकी सारे लोग खाना खा चुके थे, मम्मी पापा जी खाना ही खाते हैं, मतलब रोटी सब्ज़ी दाल, वो डोसा नहीं खाते हैं ना। तो मेरे लिए डबल डबल हो जाता है कि बच्चों की पसंद का भी ख्याल रखना और अपने इन लॉज़ की पसंद का भी ख्याल रखना। फिर डोसा वगैरह खाने के बाद उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा मैंने किया रेस्ट। और सुबह को ना मैंने लिया हुआ था सरसों का साग। तो सरसों का साग तो ले लिया था, तो जिससे लिया था उस पे ना बथुआ और मेथी नहीं था। तो बथुआ मेथी मैंने बाद में मंगाया। तो सरसों का साग पहले ही कट कर लिया था, फिर बथुआ मेथी कट करके मैंने आज सरसों का साग बनाया। सारी चीज़ों को मैंने धो के अच्छे से साफ़ करके कुकर में बॉईल किया लहसुन और अदरक के साथ। और फिर जब बॉईल हो गया तो उसको मैंने मिक्सी में पीस लिया। मैं इसी तरह से बनाती हूँ साग, मेरे पास ब्लेंडर नहीं है, मैं इसी तरह से करती हूँ। नहीं तो वैसे आप उसी में जो रई होती है ना लकड़ी की, उससे अच्छे से घूम चला देते हैं तो वो भी हो जाता है, लेकिन मुझे ना ये ज़्यादा इजी लगता है तो मैं इसी तरीके से करती हूँ। और उसको डालने के बाद फिर मैंने हांडी रख दी थी, हांडी में फिर पकाया मैंने इसको। इसमें थोड़ा सा पानी डाला और जो भी लगा हुआ था इसमें वो सारा मैंने उसमें इकट्ठा डाल दिया। अभी इसमें अच्छे से पकता रहेगा, धीमी आंच पे पकेगा। और मैं इसमें ना लगाऊंगी मक्के के आटे का आलन। आज बाजरे का आटा हो गया था ख़त्म, तो इसमें ये देखिए मक्के का आटा मैंने घोल लिया है और धीरे धीरे उसमें डालूंगी, जिससे कि ना जो गांठें होती हैं वो भी ना पड़े। और लगातार चलाती रहूँगी, ये थोड़ा थोड़ा डालूँगी और चलाऊँगी, थोड़ा थोड़ा डालूँगी और चलाऊँगी। इस तरीके से ना बहुत ही अच्छा ये गाढ़ा हो जाएगा। और नमक मैंने पहले नहीं डाला था क्योंकि साग की मात्रा जो ना जब पक जाता है तब पता चलती है कितना है, तो उसी हिसाब से मैंने नमक फिर बाद में डाला। तो इसमें सब चीज़ें डालने के बाद फिर इसको अच्छे से पकाऊंगी धीमी गैस पे। और फिर इसमें ना बढ़िया से तड़का लगाऊंगी। और लहसुन और मैंने अदरक तो पहले ही डाल दिया है। फिर मैंने ना लहसुन बहुत सारा चॉपर में चॉप किया हरी मिर्च के साथ, और लाल मिर्च और देसी घी का मैंने लगाया तड़का। और मैंने ना थोड़ा सा निकाल लिया था अलग, जितना खाना था, बाकी का मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था कि जब खाएंगे तभी तड़का लगाएंगे। तो मेरा रोटी और साग सब कुछ तैयार हो गया था। ये था हमारा डिनर आज का। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मैं और मेरे हस्बैंड जी खा रहे हैं यहाँ पर, और बहुत ही टेस्टी बनता है, इस तरीके से साग बनाते हैं। तो वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड अगेन हैप्पी न्यू ईयर। टेक केयर।